हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं हैं वो जल्दी शुरू हो रही हैं, लेकिन जो हमारा मैथ्स का जो पेपर है वो 11 मार्च को होना है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे देखा जाए तो ऐसे हैं जिनका रिवीजन, जिनकी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए, या उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और ना उनका रिवीजन सही तरीके से हो पा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फोकस्ड क्वेश्चंस और फाइनल रिवीजन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो फोकस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको इस वीडियो के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में, मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम में जो वेटेज है, किस चैप्टर को, किस यूनिट को कितना कितना दिया जाता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर देखें तो जो नंबर सिस्टम है, फर्स्ट यूनिट है, वो वहाँ से 6 नंबर का पेपर में आता है। और अलजेब्रा यूनिट से 20 यूनिट का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 6 नंबर का आता है, ज्योमेट्री से 15 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर का, मेंसुरेशन से 10 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से 11 नंबर का। तो इस तरीके से टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट मार्क्स वाले जो चैप्टर हैं, जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जहाँ से वेटेज ज़्यादा है, तो वो अलजेब्रा यूनिट है। अब अलजेब्रा यूनिट जो है, इसमें यदि देखा जाए तो इसमें 4 चैप्टर आते हैं। एक आ जाता है पोलिनोमियल, और एक इसमें आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक चैप्टर इसमें आपका आएगा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और एक आपका इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आ जाता है। तो हम बारी बारी से सभी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आप बोर्ड पेपर में। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल चैप्टर जो है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फोकस्ड जो हमारा सिलेबस है उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इम्पोर्टेंट्स उसके नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसमें जो थ्योरम्स या डेफिनेशंस होती हैं, आप उनको ज़रूर रिवाइज करें। और उनको अपना खुद भी नोट्स बना सकते हैं और उनको लिख लिख कर देखें। यदि आप लिख कर नहीं देखेंगे तो आप उनको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, और एग्ज़ाम टाइम पे आप उनको रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे और आपको याद भी नहीं आएंगे वो। तो इसलिए आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करके देख रहे हैं, कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, तो आप उसको लिख कर ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हम देखें तो हमने सबसे पहले इसी तरीके से आप लोगों को ये बता रहे हैं कि पोलिनोमियल चैप्टर जो है उसमें इम्पोर्टेंट्स जो फॉर्मूले हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो आपको समझनी है पहले, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस कई बार यहाँ से डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं, और वो हम तभी कर पाते हैं जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता होता है। तो देखें यहाँ पर, तो सबसे पहली बात है कि जो पोलिनोमियल है उसमें आपके जो कोर्स में है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है। तो आपको केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही जानना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो आप यहाँ पर देखें, वो होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी।
अब कई बार हम इसको एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ऐसे भी लिख देते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ए बी सी क्या है हमारे, ये कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल आएगी वो वेरिएबल एक्स में ही होगी, वो वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में आ सकती है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि यदि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें यदि एक्स स्क्वायर का जो एक कोफिशिएंट है जो है, तो हम इसको ए रीड कर सकते हैं या ए कह सकते हैं। यदि ये 0 से बड़ा होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ उसका फेस खुला रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब हम कार्टेशियन प्लेन पर उसका ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, यानी जब भी उसका ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो वो ऊपर की तरफ बनेगा। अब वो कैसे डिसाइड होता है, यदि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा यदि वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। तो एक नंबर में कई बार ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और यदि ए की वैल्यू 0 से लेस देन है तो उसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बनेगा, तो कार्टेशियन प्लेन पर उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, पॉलिनोमियल की डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए और उसमें जो वेरिएबल है, जो वहाँ पर वेरिएबल दिया हो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे सपोज़ हम यहाँ पर ये लिखते हैं 2x + 3x²। तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल x है, यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फिर देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़। फिर आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही ज़ीरोज़ या उसके उतने ही सॉल्यूशन फाइंड होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यही बताया है कि 2 ज़ीरोज़ यदि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं तो उसके मैक्सिमम 2 ही ज़ीरोज़ होंगे। तो अब देखें यहाँ पर यदि आपको ज़ीरोज़ भी निकालने आ जाते हैं तो उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो ज़ीरोज़ और जो कोफिशिएंट है ना, उनके बीच में आपस में कुछ रिलेशन डिफ़ाइन होते हैं। तो वो रिलेशन क्या डिफ़ाइन होता है कि यदि हम ये मान लें कि अल्फ़ा और बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, तो उनका जो ज़ीरोज़ का सम है वो -b/a, और -b क्या है, ये x का कोफिशिएंट है और a क्या है, ये x² का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इन पर सम और जीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया जाता है और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लिया जाता है, ये रिलेशन आ जाता है डिफाइन करने के लिए। आगे क्वेश्चन हम करेंगे इससे रिलेटेड, तो आप ये ज़रूर फॉर्मूले सभी याद रखें और इनको लिख लिख कर ज़रूर देखें। फिर आगे देखिए, फिर दिया गया है कि हमें यदि ज़ीरोज़ दिए हुए हों, ठीक है, हमें अल्फ़ा और बीटा यदि हमें ज़ीरोज़ मालूम हो या हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मालूम हो, तो उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करेंगे या बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी तरह से देखिए, यदि आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल टू वेयर ग्राफ कट द x एक्सिस। अब देखिए, यदि आपको ग्राफ दिया हुआ हो कहीं पॉलिनोमियल का और आपसे पूछा जाए कि उसके ज़ीरोज़ बताइए, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे वो क्यूबिक हो, तो जो ग्राफ होता है उसका वो एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ वहाँ उसके क्या होंगे, जीरोज़ होते हैं। जैसे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तो पैराबोला होता है, ये पैराबोला जो है ये एक कर्व है, इस कर्व का नाम होता है पैराबोला। तो इसके जो जीरोज़ होंगे क्वाड्रेटिक के, वो जहाँ एक्स एक्सिस को ये कट करेगा पैराबोला, वो उसके जीरोज़ होंगे। जो भी वो पॉइंट आ रहा होगा एक्स पे, जो भी वो पॉइंट होगा वो उसके जीरोज़ होंगे, वो उसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब यदि ये आपको सब आपके माइंड में रहते हैं तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे।
अदरवाइज क्वेश्चंस में बड़ी परेशानी आती है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द पोलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोलिनोमियल है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये पोलिनोमियल में थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ कि पोलिनोमियल ये 2 मल्टीप्लाई में लग रहा है। इसके पोलिनोमियल जो है वो x² + 3x + p इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल है उसमें जो ये यहाँ पर c कोफिशिएंट होता है उसकी जगह पर p इन्होंने यहाँ पर रख दिया है। तो हमें इस p की वैल्यू बतानी है। उसके लिए इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि 1 ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 2, यानी कि हमें उसका एक जीरो दिया हुआ है। तो हमें ये पता है कि पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है उसके 2 जीरोज होते हैं। तो एक जीरो जो हमें दिया है और दूसरा जीरो जो हमें दूसरा जीरो मालूम भी कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ पी ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देखिए किस तरीके से करेंगे। तो सभी फॉर्मूले आपके माइंड में रहने चाहिए, आप समय समय पर उन्हें रिवाइज करते रहें। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप स्टेप्स अगर सही तरीके से लिखते हैं तो स्टेप्स के भी आपको नंबर मिलते हैं, और आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर करके आएंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें दिया है कि 2 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि यदि इस ज़ीरो को, इस 2 को मैं इस पोलिनोमियल में पुट कर दूं तो ये पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो अब हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम ये लिखें कि कैसे लिख सकते हैं, देखिए ज़रा कि इफ़ 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। अब देखिए, ये जो पोलिनोमियल है मैं उसको पी एक्स मान लेता हूँ, देन P2। इसका मतलब यह है कि मैं पोलिनोमियल में क्या पुट करने जा रहा हूँ, 2, और अगर मैं 2 रख दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो हमें यही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट x = 2 इन Px। तो हमें ये एक तरीके की डेफिनेशन है कि अगर 2 इसका 0 है तो 2 रखने पे वो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x = 2 इन Px हम ये रख देते हैं, देखते हैं ज़रा क्या होगा। तो जो हमारी पोलिनोमियल है x² + 3x + p = तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या रख दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, 2 रख दूंगा। तो ये देखिए 2 रखा मैंने ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर + 3 2 + p। अब 2 ही रखते ही इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर हमें लेके चलनी, क्योंकि ये इसका 0 हो जाइए, इसका एक सॉल्यूशन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 2 = 6 + p = 0। 6 + 4 क्या है, 10 + p = 0। अब ये 10 जब उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस से क्या हो जाएगा, वो माइनस आ जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आ गई, तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, -10। तो इस तरीके से p की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आप ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखें कि यदि एक ज़ीरो दिया जाता है तो और कोई भी अननोन वेरिएबल आपसे पूछ लिया जाए उस पोलिनोमियल में, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, आल्सो एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो कई बार देखिए ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत सिंपल होता है कि इसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि पहले तो हमें क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने, उसके बाद हमें रिलेशन डिफाइन करना है, या रिलेशन को हमें प्रूव करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसके जीरोज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, गिवन सॉल्यूशन में इसके जो गिवन पोलिनोमियल है, देखते हैं गिवन। देखिए जो पोलिनोमियल है ना, हम उसको पी एक्स लिख सकते हैं। तो मैं पोलिनोमियल को क्या लिख रहा हूँ, पी एक्स, क्योंकि वो एक्स वेरिएबल में, इसलिए मैंने पी के साथ में एक्स लिया है। 4x² - 4x - 8। तो ये हमारी पोलिनोमियल है। तो अब देखिए जीरोज फाइंड करने के लिए तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि टू फाइंड द
जीरोज, टेक पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस पोलिनोमियल को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज द इक्वेशन, फैक्टराइज द पोलिनोमियल। नाउ फैक्टराइज द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। तो जो हमारी पोलिनोमियल है हम उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। अब देखिए जब 0 के इक्वल हमने यहाँ पर इसको लिया तो अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। देखिए फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं सिंपल आपको बताएं कि जब भी पोलिनोमियल या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या उसमें से कुछ कॉमन तो बाहर नहीं आ रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 जो है हम उसको क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, क्योंकि 4 इसमें भी है, 4 मिड टर्म में भी है, 4 लास्ट टर्म में भी है। 4 कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0। अब देखिए ये 4 जो है राइट हैंड साइड में 0 के नीचे डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरी टर्म इधर 0 बन जाएगी और यहाँ क्या बचेगा, -2 इजिकल टू 0। तो अब हमारी जो पोलिनोमियल है वो रिड्यूस होकर क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए जो इसका ये विदाउट एक्स वाला जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसको देखते हैं। इसी से हमारा डिसाइड होता है कि हमारे इसके मिड टर्म स्प्लिट जो होंगे वो कौन से फैक्टर हमें मिलेंगे। तो देखिए मिड टर्म से हमें ये पता चल रहा है कि हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, -1, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाना चाहिए, -1, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -2। तो देखिए वो कहाँ से पता चलेगा, वो -2 से ही फैक्टराइज होंगे। देखिए 2 के जो फैक्टर होते हैं तो 2 × 1 होता है, इससे अलग तो कुछ नहीं होता। तो 2 और 1 से ही हमें क्या मिलेगा, इसके मिड टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, तो 2, अब हम मुझे क्या चाहिए, बीच में मिड टर्म क्या आनी चाहिए, -x। तो यदि मैं माइनस का 2 और प्लस का 1 लूँ तो इन दोनों को यूज़ करके क्या मिलता है, -1। तो मिड टर्म को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0। तो मैंने क्या करा, ये जो मिड टर्म है यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या स्प्लिट कर दिया। तो मिड टर्म स्प्लिट करके ही हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए ज़रा, अब यहाँ पर अब हम केवल ये 2 टर्म लेंगे, ये वाली, और इनमें से कॉमन निकालेंगे। फिर इन दोनों टर्म्स को लेंगे और उनमें से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों टर्म से देखिए कॉमन क्या आएगा, इन दोनों टर्म से देखें कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन है तो एक्स, इधर एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर ले लिए तो एक्स बच गया -2। इधर दोनों देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ही प्लस का एक्स आएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब देखिए अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए x माइनस 2 जो है, अब ये वाले टर्म्स कॉमन आ रही है तो इसको कॉमन ले लें, इधर x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब देखिए अब यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इजिकल टू में 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐदर x माइनस 2 0 और x प्लस 1 0। तो दोनों को बारी बारी जब हम 0 के बराबर लेकर चलेंगे तो हम यहाँ पर ये लिखें, इफ़ x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और यदि हम ये लिखें x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो देखिए हमारे जो ज़ीरोज़ आए हैं वो क्या आए हैं, 2 और -1। तो हमारे तो ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ इजिकल टू 2 एंड -1। तो हमारे जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो तो हमारे निकल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन बताना है बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, अब हमें ये निकालना है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, हमें ये बताना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन द सम ऑफ जीरोज एंड
कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज। देखिए सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज जो होगा, सम क्या है, -1 + 2 इजिकल टू, अब देखिए सम ऑफ द जीरोज होता क्या है एक्चुअल में, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए -1 + 2 इजिकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, वो है हमारा, देखिए पोलिनोमियल में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जो हमारी पोलिनोमियल थी वो थी 4x² - 4x - 8। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वो है हमारा -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है हमारा 4। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर क्या आया, 1 प्लस का 1 आया, और यहाँ पर ये -4 था तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, तो 4 से 4 कैंसिल, प्लस का 1 आ जाएगा इधर भी, तो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया कि सम ऑफ द जीरोज जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही है, और वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड कोफिशिएंट, नहीं प्रोडक्ट नहीं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम रिलेशन, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए देखिए अब प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये हम प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, 2 × -1। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है C/A। देखिए C मतलब कांस्टेंट डिवाइड बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, 8 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4। तो यहाँ पर हमने जब देखिए मल्टीप्लाई करा लेफ्ट हैंड साइड में, तो -2 इजिकल टू में 4 से 8 को डिवाइड कर दिया, तो -2, तो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो हमारा वेरीफाइड हो गया है सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जो हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया है। तो इस तरीके से ये हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ इट जीरोज आर 0 एंड √5। तो अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना है, यदि उसके जीरोज क्या दिए हुए हों, हमें 0 और √5 दिए हैं। देखिए यदि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जनरेट करना है, बनाना है, तो हमें पता है कि हमें जो एक फॉर्मूला है, अभी आपने पीछे ध्यान दिया होगा, हमने वो रिवाइज किया था कि वो फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा एंड बीटा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, 2 जीरोज को केवल रख देंगे, वेयर, अब देखिए तो अल्फ़ा इजिकल टू मान लें, लेट अल्फ़ा इजिकल टू 0 और बीटा इजिकल टू √5 मान लें। तो अब हम यहाँ पर केवल इक्वेशन में रख देंगे और अपनी जो पोलिनोमियल है उसको बना लेंगे। देखिए x² माइनस अल्फ़ा क्या है, 0, बीटा क्या है, √5 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या है, 0 × √5। देखिए x², अब 0 में √5 तो ऐड होगा नहीं, तो 0 में तो कुछ ऐड होता है तो वही टर्म बच जाती है, तो माइनस का √5, ये x भी है यहाँ पर, x
और 0 की मल्टीप्लाई √5 में होगी तो 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल लास्ट में क्या बचेगा, 0 माइनस √5x। तो ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई। तो इस तरीके से यदि दो ज़ीरोज़ आपको दिए हुए हों तो आप आसानी से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। उसके लिए केवल आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी में हम दोनों ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अब हमें बताना है हाउ मैनी ज़ीरोज़ डज द पोलिनोमियल x-3 का स्क्वायर -4 हैव, आल्सो फाइंड इट ज़ीरोज़। पहले तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि इसके ज़ीरोज़ कितने हैं और उनको हमें फाइंड भी करना है। तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले हम जो गिवन पोलिनोमियल है वो लिख लेते हैं। गिवन पोलिनोमियल इज x-3 का स्क्वायर -4। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे और इसके जीरोज फाइंड कर लेंगे। और कुछ इसमें कोई अलग से कुछ काम नहीं है, केवल इसमें इन्होंने क्या करा, इसको हमें एक्सपेंड करने के लिए दे दिया है। तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए ये a-b का होल स्क्वायर है। तो a-b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता होगा, हम कई बार इसको पढ़ते हैं और ये हमें ध्यान भी रखना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हैं वो टाइम टू टाइम हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ होती रहती हैं, क्वेश्चंस में आती रहती हैं कई बारी, तो आप उनको भी ध्यान रखें। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे। तो इस आइडेंटिटी से क्या होगा, x² + 3 का स्क्वायर -2x एंड 3 -4। तो x² + 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 2 जा 6x -4। तो x² -6x, 9 में से 4 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 5। तो हमारी जो पोलिनोमियल अब रिड्यूस होकर हो गई, हो गया स्क्वायर -6x + 5। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। अब इसकी जो डिग्री 2 है, आपको पता ही है 2 डिग्री वाली पोलिनोमियल आ रही है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि पोलिनोमियल हैज़ अ डिग्री ऑफ 2। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो हम वो भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2। अब हमारा काम है कि इसके जीरोज को फाइंड करना। नाउ सॉल्व x² -6x + 5 = 0 टू गेट द जीरोज। तो फिर से वही हम फैक्टराइजेशन मेथड से मिड टर्म को स्प्लिट करके इसके क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। देखिए मिड टर्म में हमें क्या चाहिए, मिड टर्म में हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाना चाहिए, -6, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाना चाहिए, प्लस का 5। तो देखिए हमें जो इसके मिड टर्म जो हमें फैक्टर मिलेंगे मिड टर्म के, वो कहाँ से मिलेंगे, वो हमें 5 से मिलेंगे। देखिए 5 के आप फैक्टर करें, 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 1। तो 5 के फैक्टर इससे अलग कुछ नहीं होते। तो हमें 5 और 1 से ही वो दो नंबर मिल जाएंगे जो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -6 दे देंगे। और वो नंबर कौन से हैं, वो हम -5 और -1 यदि यूज़ करें तो -5 और -1 यूज़ करने पर -6 हमें मिल जाएगा। तो हम मिड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, x² -5x -x + 5 = 0। फिर से ये देखिए दो टर्म एक साथ लेके कॉमन ले लें, x -5, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर ब्रैकेट में आ रहा है ना हमें वही यहाँ पे चाहिए होता है। तो x -5 बचेगा यहाँ अंदर = 0। अब देखिए इन दोनों टर्मों से हमें क्या करना है, x -5 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया, इधर बच गया x और इधर बच गया -1 = 0। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इधर x -5 = 0 या x -1 = 0 इन दोनों में से लेके चलेंगे। तो x -5 = 0 लेके चले तो x = 5 आ गया यहाँ पर। जब x -1 = 0 लेकर चले तो x = 1 आ गया। तो हमारे जो 2 जीरोज आए वो आए 5 एंड 1, और हमें यही निकालना था। सबसे पहले हमने इसकी जीरोज फाइंड करे कि इसमें कितने जीरोज हैं, और फिर हमने इसके बाद इसके जीरोज भी फाइंड कर लिए। तो
आई होप कि सबको आपको समझ में आ गया होगा। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, खुद से भी करके देखें। सॉल्यूशन समझने के बाद आप इनको नोट कर लें और इनको खुद से 2-2 बार ज़रूर कर देखें। यदि आप ये खुद से करने आ जाएंगे तभी आप एग्ज़ाम में सही तरीके से कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना है। उसके लिए हमें इन्होंने क्या दिया है, हमें इन्होंने सम एंड प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं पोलिनोमियल के। तो देखिए हम तीनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, करके देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है गिवन सम ऑफ जीरोज। देखिए हमें क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, 1/4। देखिए जिस ऑर्डर में हमें दिया हुआ है ना, सम पहले लिखा है प्रोडक्ट बाद में, तो हमें उसी ऑर्डर में इनको लेकर चलना है। तो पहले जो लिखा है उसको सम मानेंगे और ये क्या है, दूसरा सेकंड वाला ये प्रोडक्ट है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस में टर्म्स दी होती हैं रेस्पेक्टिवली वो बोलते हैं ना, उसी तरीके से हमें उसको रीड करना है। तो सम ऑफ जीरोज 1/4 हमें, और हमें ये भी पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखिए वो क्या है, -1 है, और हमें पता है हम प्रोडक्ट और ऑफ ज़ीरोज़ को अल्फ़ा इंटू बीटा भी लेते हैं। अब देखिए इतना तो आपको पता चल गया। अब उसके लिए आपको फॉर्मूला भी पता है कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन द पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज। तो हम पोलिनोमियल को किस तरीके से लिख सकते हैं, पोलिनोमियल विल बी, हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, पोलिनोमियल विल बी x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि यदि हमें जीरोज पता हो, उनके सम और प्रोडक्ट पता हो, तो हम इस तरीके से पोलिनोमियल को बना सकते हैं। तो अब तो बहुत आसान है, x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा में हमें यहाँ पे सम भी करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने सम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो प्लस प्रोडक्ट भी इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो हमें केवल पोलिनोमियल यहाँ पर बनानी है, x² माइनस x/4 -1। अब देखिए यहाँ पर आप देखें मिड टर्म में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पूरा, हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 1/4 जो 4, 4x² हो जाएगा, ये माइनस एक्स, 1/4 जो 4 -4 हो जाएगा। तो हमारी जो पोलिनोमियल बन जाएगी वो 4x² माइनस एक्स -4 इस तरीके से बन जाएगी। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं आप इनको खुद से ट्राई करिएगा, इसी तरीके से आप पोलिनोमियल जो है वो बना सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बारी ये आपका केस स्टडी में भी आ सकता है इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन, और आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कई बारी 1 नंबर में, मल्टीपल चॉइस में। तो देखते हैं, देखिए जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, ये एक पैराबोला का ग्राफ है। हम फर्स्ट जब फॉर्मूले रिवाइज कर रहे थे तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। तो पैराबोला जो होता है, अब वो एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करता है वो उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम द कर्व इन द ग्राफ। तो ये तो हमें पता ही है कि ये पैराबोला जो है ये क्या है, ये पैराबोला, हिंदी में इसको परवलय कहते हैं। तो ये इसका क्या है, ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इस तरीके का। विच पोलिनोमियल डज द अबव ग्राफ प्रेजेंट। अब देखिए पैराबोला है तो ये किस पोलिनोमियल का है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। राइट द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमें क्या करना है, अब ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें पता ही है कि 2 जीरोज होते हैं, लेकिन हम इस ग्राफ से यदि बताना चाहें तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर वो कट कर रहा है तो उसके उतने ही जीरोज होंगे। तो एक्स एक्सिस को देखिए, एक तो एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, तो 2 पॉइंट पर ही कट कर रहा है ना, तो उसके क्या होंगे, 2 जीरोज होंगे। इसी तरीके से राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, अगर जो पोलिनोमियल है आपको पता ही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, 2 ही होगी। अब हमें राइट द जीरोज लिखने हैं। अब हमें बिना इसमें, अगर ग्राफ में हमें दिया हुआ है तो बिना हम सॉल्व करें ग्राफ देख के इसके जीरोज भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक तो एक्स एक्सिस पर आप अगर देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर ये 5 पॉइंट पर कट कर रहा है ना। तो यहाँ पर x=5 है और यहाँ x=-1 है। तो इसके जो
जीरोज़ हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -1 और 5। देखिए यहाँ पर -1 और 5 इसलिए लिखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ वो कट करता है वही उसके क्या हो जाते हैं, जीरोज़ हो जाते हैं। अब यदि उन्होंने पूछा है ऑब्टेन द पोलिनोमियल फ्रॉम द अबव जीरो, यदि जीरोज़ ये हैं तो आप उसके क्या करें, आप उसकी पोलिनोमियल को जनरेट करें। तो उसके लिए सीधा सिंपल फॉर्मूला देखिए, हम पीछे अभी इस तरह का क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें क्या करना है, केवल अल्फ़ा और बीटा की जगह पर दोनों जीरोज़ को रख देना है। तो रखने के बाद जो हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पोलिनोमियल चैप्टर के जो हैं डिस्कस करे हैं और सॉल्व कर कर देखे हैं, आपको समझाए हैं। तो आप जो है इनको खुद से भी कर कर देखें। यदि आप कर कर नहीं देखेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2-2 3-3 बार, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इनके फॉर्मूले रिवाइज करें। इसमें हमने 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, यदि कितने भी नंबर क्वेश्चन आ जाए वो इसमें से हमने कवर कर लिए हैं। तो आप इनको खुद से रिवाइज करें। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके लिए भी हम जल्दी ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। जब तक आप इन्हें रिवाइज करें। थैंक यू।